हर खबर पर आपकी नजर बेताब समाचार। दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं S.A. बेताब और आप देख रहे हैं बेताब समाचार एक्सप्रेस। प्रधानमंत्री द्वारा 3 कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा के बाद किसानों ने अपने आंदोलन को अभी स्थगित नहीं किया है और हम आपको बता दें कि लोनी गाज़ियाबाद ज़िले में मंडोला विहार योजना से प्रभावित किसानों ने माननीय प्रधानमंत्री द्वारा जो कृषि कानूनों को रद्द करने की घोषणा की है उसमें अपने आंदोलन के क्रम में अहम फैसला लिया है। और जो किसान कृषि कानून के विरोध में पिछले 1 वर्ष से दिल्ली की सीमाओं पर डटे हैं, सर्दी गर्मी बरसात के साथ पानी की बौछार व लाठियों की मार झेलते हुए किसान अपनी मांगों से टस से मस नहीं हुए और जो 700 किसान शहीद हो गए हैं। और यहाँ उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद की मंडोला विहार योजना से प्रभावित किसान अपनी अधिग्रहित जमीन के मुआवजे को भूमि अधिग्रहण अधिनियम पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना नीति 2013 के तहत दिए जाने की मांग को लेकर 2 दिसंबर 2016 से निरंतर गांधीवादी सत्याग्रह आंदोलन कर रहे हैं। धरनारत किसानों ने कृषि कानूनों के विरोध में भी बड़ा कदम उठाते हुए जिंदा समाधि के साथ 13 दिन का आमरण अनशन भी किया, जिसको प्रशासनिक अधिकारियों के आश्वासन पर समाप्त कर दिया गया था। सत्याग्रही किसानों ने कृषि कानूनों की वापसी की घोषणा के बाद जिंदा समाधि में इस्तेमाल किए गए 22 गड्ढों में से 2 गड्ढों में आज वृक्षारोपण किया और सत्याग्रही किसानों का कहना है कि अभी आंशिक सफलता मिली है तो 2 ही गड्ढों में वृक्षारोपण किया गया है। बाकी बचे हुए गड्ढों में मंडोला विहार योजना से प्रभावित किसानों को उनका अधिकार मिलने के बाद वृक्षारोपण किया जाएगा। किसानों द्वारा कृषि कानूनों के विरोध में धरने प्रदर्शन कर रहे किसानों को भाजपा नेताओं ने आंदोलन जीवी, परजीवी, नकली किसान, खालिस्तानी का आतंकवादी न जाने कैसे कैसे नामों से नवाज कर किसानों के सब्र का इम्तहान लिया गया। कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हजारों किसानों की जिंदगी लील कर कानून वापसी की घोषणा करने का फैसला इतिहास के पन्नों में दर्ज किया जाएगा। सत्याग्रही किसानों द्वारा वृक्षारोपण कार्यक्रम में मुख्य रूप से महेंद्र सिंह त्यागी, R.D. त्यागी, राजाराम त्यागी, प्रमोद कुमार, बालक राम त्यागी, अमित त्यागी, टेकचंद त्यागी, बॉबी त्यागी, सुरेंद्र शर्मा, ब्रजेश दरोगा जी, श्रीपाल शर्मा, महावीर रामकिशन पहलवान, इस्लामुद्दीन, मुकेश त्यागी, राकेश त्यागी, ज्ञानी बैसला, सुखबीर सैनी, राजवीर त्यागी आदि सैकड़ों किसान मौजूद रहे और यहाँ ये 2 गड्ढों में वृक्षारोपण किया है। आइए दिखाते हैं आपको रिपोर्ट। जो आज ये पेड़ लगाए गए हैं किसानों द्वारा, इसका क्या मतलब है? हम पिछले 5 साल से यहाँ धरने पे हैं अपनी अधिग्रहित जमीन, उपजाऊ जमीन के मुआवजे को लेकर, जिसमें हमारे पक्ष में सरकार के कई आदेश रहे हैं, लेकिन हमारे क्षेत्रीय नेता, सांसद जी, विधायक जी और ये आवास विकास परिषद के अधिकारी, भ्रष्ट अधिकारी, जिन्होंने हमारी बात सरकार तक नहीं पहुंचाई। हमने जो आज गड्ढों में पेड़ लगाए हैं, जो कृषि कानून को लेकर पिछले 1 साल से किसान परेशान थे और हम सब लोग परेशान थे कि हमारी जो आने वाली नस्लें हैं और आने वाली जो हमारी कृषि भूमि जो फसलें हैं उनके अस्तित्व का सवाल है। तो आज मोदी जी ने जो कानून वापसी की बात कही है, संसद सत्र में, शीतकालीन सत्र में वो उसको वापस की जो और औपचारिकता है उसे भी पूरी कर लेंगे। तो हमने यही गड्ढे इसलिए बंद किए हैं कि हमारी जो मांग है वो मानसिक रूप से कुछ हमें थोड़ी तसल्ली मिली है और जब हम इस लड़ाई को जीत लेंगे और जो ये हमारी लड़ाई है जो बिल्कुल जायज़ है, हम जो अपनी मांग कर रहे हैं वो मांग हमारी ये है कि भाई हमें नई अधिग्रहण नीति से हमें मुआवजा दिया जाए और उसमें शामिल करके उसके समस्त लाभ हमें दिए जाएं और जो शीतकालीन सत्र में ये कृषि कानून जो रद्द हो जाएंगे, इसके बाद हम फैसला लेंगे कि और बाकी गड्ढे में ये भरने हैं या नहीं भरने हैं। हम लोग इसमें आमरण अनशन और जिंदा समाधि लेके लेटे हुए रहे हैं और वो हमारा 13 दिन का आमरण अनशन चला, जो हमारे मोजीज लोगों ने, क्षेत्र के जिम्मेदार लोगों ने वो अनशन खुलवाया। आज हम सरकार से यही मांग करते हैं कि जितने भी क्षेत्र दिल्ली NCR में और दूर दराज के क्षेत्रों में भूमि अधिग्रहण को लेकर जो मामले चले हुए हैं, जो पूर्व में अधिग्रहण जमीन हुई है और उसमें आज भी विवाद हैं, तो उन सभी मामलों को
नई अधिग्रहण नीति 2013 में समायोजित करके और उनको सभी को ये लाभ दिया जाए और उनकी मांगें पूरी की जाए। बहुत बढ़िया।